नागा साधु, जिन्हें देखकर हर किसी के मन में सवालों का तूफान उठता है। आखिर ये नागा बाबा कौन है? इनका जीवन इतना अनोखा क्यों है? ये कहाँ रहते हैं और क्यों ये समाज से पूरी तरह कटे रहते हैं? इनकी दुनिया का यह रहस्य हर किसी को हैरान करता है। इन साधुओं का जीवन सामाजिक बंदिशों और जिम्मेदारियों से परे है, लेकिन इस अलग थलग दुनिया का सच क्या है? आज हम आपके सामने इस रहस्यमय जीवन की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुंभ मेले में गंगा की रेत पर अपनी धुन में मग्न इन साधुओं को देखकर आप ये मत सोचिए कि ये कुछ नहीं करते। असल में नागा साधु बनने के लिए इन्हें एक कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कोई भी साधु यूं ही नागा नहीं बन सकता। इसके लिए साधुओं को गुरु शिष्य की परंपरा में आकर सालों तक गुरु की सेवा करनी होती है और कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है। तब कहीं जाकर इन्हें नागा साधु बनने का सम्मान मिलता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कुंभ, अर्ध कुंभ और सिंहस्थ जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान आरंभ होती है। संत समाज के कुल 13 अखाड़ों में से केवल 7 अखाड़े ही नागा साधु तैयार करते हैं। ये हैं जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। हर अखाड़ा अपनी परंपरा और विधियों के अनुसार साधुओं को दीक्षा देकर नागा साधु बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि 4 अलग अलग कुंभ मेलों में नागा साधुओं को विशिष्ट उपाधियां दी जाती हैं, जो उनकी दीक्षा के स्थान का प्रतीक होती हैं। इन उपाधियों से न केवल उनकी विशिष्ट पहचान बनती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि साधु ने किस कुंभ में नागा बनने का गौरव प्राप्त किया है। नागा साधु बनने की यात्रा कठिन और लंबी होती है, जिसमें पूरे 12 साल का समय लग सकता है। नागा पंथ में शामिल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और साधना को समझने में पहले 6 साल का समय लगता है। इस अवधि के दौरान नए साधु केवल एक लंगोट पहनते हैं, जो उनके तप और त्याग का प्रतीक होता है। जब कुंभ मेले में दीक्षा की अंतिम विधि पूरी होती है, तो साधु अपने लंगोट का भी त्याग कर देते हैं। इसके बाद वे जीवन भर निर्वस्त्र रहते हैं, यह दर्शाने के लिए कि उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं और सभी भौतिक इच्छाओं को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। उनकी यह अवस्था उनके संपूर्ण समर्पण और आध्यात्मिक जीवन की ओर उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। नागा साधु बनने के बाद साधुओं को उनकी तपस्या, योग्यता और वरीयता के आधार पर विभिन्न पद दिए जाते हैं। इन पदों में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव शामिल हैं। इन सभी में सचिव का पद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है, जो साधुओं के संगठन में नेतृत्व और मार्गदर्शन का कार्य करता है। नागाओं के 4 आध्यात्मिक पद भी होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और चौथा पद परमहंस नागा का होता है, जो साधुओं का सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पद माना जाता है, जो संपूर्ण त्याग और परम ज्ञान का प्रतीक है। नागा साधु शस्त्रधारी होने के कारण अखाड़ों के रूप में संगठित रहते हैं। इनके अलावा नागाओं में औघड़ी, अवधूत, महंत, कापालिक और श्मशानी जैसे विशिष्ट साधु भी होते हैं, जो अलग अलग साधना पद्धतियों और परंपराओं का पालन करते हैं। ये सभी नागा पंथ की विविधता को दर्शाते हैं। नागा साधुओं की दिनचर्या साधना और अनुशासन का अद्भुत उदाहरण है। यह साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। नित्य क्रिया और स्नान के बाद उनका पहला काम होता है श्रृंगार भस्म लगाना, त्रिपुंड बनाना और रुद्राक्ष धारण करना। इसके बाद वे आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाते हैं। उनकी साधना में हवन, ध्यान, बजरोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया जैसी कठिन योग विधियां शामिल होती हैं। ये अभ्यास उनके शारीरिक और मानसिक नियंत्रण को मजबूत बनाते हैं। दिन भर ये साधु तपस्या और साधना में व्यस्त रहते हैं। शाम के समय पूरे दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। भोजन के बाद ये साधु फिर से अपने स्थान पर लौट जाते हैं और विश्राम करते हैं। नागा साधुओं का श्रृंगार भी उन्हीं की तरह अद्भुत होता है। यह साधु 16 नहीं बल्कि 17 विशेष श्रृंगार करते हैं, जो उनके त्याग और साधना के प्रतीक माने जाते हैं। लंगोट, बदन में विभूति का लेप, चंदन, पैरों में लोहे या चांदी का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश, कमर में डूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, गुत्थी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और 17वां बाहों पर रुद्राक्ष की मालाएं 17 श्रृंगार में शामिल होते हैं। नागा साधु अपने अनोखे श्रृंगार के साथ साथ अपने स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं।
इनका स्वभाव अलग अलग हो सकता है। कुछ बेहद नरम दिल और शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ अक्खड़ और गुस्सैल माने जाते हैं। इनमें से कुछ नागा साधुओं का रूप इतना डरावना होता है कि लोग उनके पास जाने से भी घबराते हैं। लेकिन इनकी एक खूबसूरत खासियत है, इनका मन बच्चों के समान निर्मल होता है। नागा साधु अपने अखाड़ों में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। उनका मठ उनकी अठखेलियों और हंसी मजाक से गूंजता रहता है, जो उनके सरल और निश्चल स्वभाव को दर्शाता है। महानिर्वाणी, जूना और निरंजनी अखाड़ों में नागा साधुओं की संख्या सबसे अधिक है और ये अखाड़े उनकी तपस्या और साधना के केंद्र हैं। नागा साधु भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। इनके लिए शिव ही सर्वस्व हैं और वे शिव के अलावा किसी अन्य देवता की उपासना नहीं करते। इन साधुओं का दिन गुरु की सेवा, आश्रम के कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाओं में व्यतीत होता है। वे पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरु और धर्म की सेवा करते हैं, जो उनके तपस्वी जीवन का आधार है। नागा साधुओं का जीवन उनकी भक्ति, साधना और अनुशासन का जीवंत उदाहरण है, जो न केवल सनातन परंपराओं को संरक्षित करता है, बल्कि हमें त्याग और तपस्या का भी संदेश देता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कई कठिन परीक्षाओं से भरी होती है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और तपस्या के मूल आधार को मजबूत करती है। सबसे पहले साधुओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। यह चरण आत्म संयम और इच्छाओं पर नियंत्रण का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद साधुओं को यज्ञोपवीत और पिंडदान की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। यह प्रक्रिया सांसारिक जीवन के प्रतीकात्मक त्याग और नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। अंत में साधु दिगंबर और श्री दिगंबर की परीक्षा देते हैं। दिगंबर साधु एक लंगोटी धारण कर सकते हैं, जबकि श्री दिगंबर साधु को पूरी तरह से निर्वस्त्र रहना होता है। श्री दिगंबर नागा बनने की प्रक्रिया सबसे कठोर मानी जाती है। इसमें साधु को सभी सांसारिक वासनाओं से मुक्त करने के लिए उनकी इंद्रियों को निष्क्रिय किया जाता है। यह उनकी तपस्या और शिव भक्ति का चरम रूप है। पुरुषों की तरह स्त्रियां भी नागा साधु बनती हैं। नागा एक विशिष्ट पदवी है, जो साधु और सन्यासियों के लिए प्रयोग होती है। जब महिलाएं सन्यास की दीक्षा प्राप्त करती हैं, तो उन्हें भी नागा साधु की उपाधि दी जाती है। हालांकि ये साधु हमेशा वस्त्रधारी होती है। नागा साधु अपने मठ, आश्रम और हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं। वे आमतौर पर सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में ही दुनिया को दर्शन प्रदान करते हैं, जब वे स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। नागा साधुओं की परंपरा का इतिहास प्राचीन भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले वेद व्यास ने की थी, जिन्होंने वनवासी सन्यासी परंपरा को संगठित रूप दिया। उनके बाद शुकदेव और अनेक ऋषियों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया और उसे नया स्वरूप दिया। 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस परंपरा को एक संगठित रूप देते हुए 4 मठों की स्थापना की और 10 नामी संप्रदाय का गठन किया। इसके बाद अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई, जो साधुओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण बनाने के लिए बनाई गई। इतिहास में दर्ज पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा था, जिसकी स्थापना 547 ईस्वी में हुई। ऐसा माना जाता है कि नाग, नाथ और नागा परंपराएं गुरु दत्तात्रेय की शिक्षाओं की शाखाएं हैं। इन परंपराओं ने भारतीय अध्यात्म और योग को समृद्ध किया है। नवनाथ परंपरा, जिसे सिद्धों की अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है, ने भी नागा साधुओं के सिद्धांतों और साधना पर गहरा प्रभाव डाला है। नाथ और नागा परंपराएं भले ही अलग अलग शाखाएं हों, लेकिन दोनों ही भारतीय अध्यात्म में त्याग, तपस्या और शिव भक्ति के महान उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और रोचक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।